कहानी की शुरुआत में हमें कैमरा के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी के सभी लोग एक दूसरे को मारने में थे, क्योंकि ये लोग आज की रात फाल्गुन नाम का एक फेस्टिवल मनाते हैं, जिसमें वो 24 घंटों के लिए जो कुछ भी चाहे कर सकते थे, चाहे वो चोरी और किसी को मारने के साथ साथ जो कुछ भी करें, उन पर पुलिस केस भी नहीं होगा। जिसकी वजह से शहर में मौजूद सभी के सभी लोग इस रात को अपने फायदे के तौर पर मनाते हैं। जिन्हें किसी भी आदमी से बदला लेना हो तो वो आज की रात इंतजार करते ही उसे वहीं पर मार देते हैं। और अभी फेस्टिवल लोग दुश्मनी के तौर पर ही याद रखते हैं, जिसकी वजह से आम आवाम तो अपने घरों को ही लाक कर देते हैं। लेकिन फिर भी हुकूमत ने और ज्यादा फन खराबे के लिए एक सिक्योरिटी टीम भी बनाई, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ लोगों को मारने वाले किलर्स को रोकना था। जो सभी के सभी इस काम में माहिर भी बहुत थे। और अब हमें भी उस टीम का लीडर जॉनी देखने को मिलता है, जिसने अपने असिस्टेंट के साथ सभी के सभी सिक्योरिटी वर्क पूरे कर दिए थे, क्योंकि वो जानता था कि हम आज की रात जो कुछ भी करें लोग हमें देखकर नहीं रुकने वाले। और ऊपर से उन पर इस सब का केस भी नहीं होने वाला था, जिसकी वजह से जॉनी भी अब बिना टाइम वेस्ट किए अपने घर के अंदर पहुंच जाता है, ताकि अपने बच्चों को हर चीज से महफूज रख सके। जिसकी फैमिली में भी अपनी वाइफ सारा के साथ साथ चार्ली और एनी नाम की 2 बेटे शामिल थे। ऊपर से हमें एनी का बॉयफ्रेंड भी देखने को मिलता है, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि एनी की उम्र कम होने पर फादर ने उसका जैक के साथ मिलना बंद कर दिया था। और वो इसी वजह से ही फादर के आने पर जॉनी को घर से बाहर भेज देती है, जहाँ पर एक आदमी अब भी रात के फेस्टिवल की तैयारी में था। जिसकी दूसरी साइड पर अब सारा को भी अपनी नेबर देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छी लेडी लग रही थी, क्योंकि आज के दिन सभी के सभी लोग भी बहुत ज्यादा डरे हुए थे, जिन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है। जो यही सब इशारों को भी बता देते, जो बस आज की रात किसी तरह खत्म हो जाएगी कहते ही अपने घर में पहुंच जाते हैं। लेकिन किस्मत इनकी भी अच्छी नहीं थी, जो उसी टाइम पर अब अपने बेटे चार्ली का खिलौना देखते ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो था भी हाफ फेस वाला बेबी, जिससे वो अपने सीक्रेट जगह में बैठ कर चला रहा था। लेकिन हर चीज के सेफ होने के बावजूद भी सारा बहुत ज्यादा डरी हुई थी, जिन्होंने अब अपने घर की हर चीज को लागू भी कर दिया था, ताकि कोई भी उन्हें मार न सके। और अब सभी एक साथ खाने में भी लग जाते हैं, जिन सभी पर पूरा यकीन था कि अब हम सेफ है। और इसी के साथ ये फैमिली अब अपने एक दूसरे के साथ थी भी बहुत हैप्पी, जिनकी खुशी में अब जॉनी के एक और न्यूज सुनकर और भी इजाफा हो जाता है, जिसकी टीम ने शहर में बेस्ट सिक्योरिटी देने का अवार्ड भी जीत लिया था, जो सभी के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज थी, क्योंकि इस तरह अब जॉनी को भी एक नया ओहदा मिल जाएगा, जिन्हें अब भी अपने घर से बाहर और बहुत से लोग नजर आते हैं, जिन्होंने कोई ना कोई हथियार उठा रखा था। और जॉनी ने तो इस सब के अलावा और भी सिक्योरिटी बढ़ा दी, ताकि कोई भी आदमी मेरी फैमिली तक ना पहुंच सके। जिसके बाद एक साथ ही बैठकर न्यूज में लग जाते हैं, जिन्हें जरा भी पता नहीं था कि इस घर में एक और आदमी मौजूद है, जो कोई और नहीं बल्कि उसी की अपनी बेटी का बॉयफ्रेंड जैक था, जिसकी इन सबको भनक तक भी नहीं थी। जिसके बाद सारा उसे टाइम अलार्म सुनकर और भी ज्यादा डर जाती है, जिसके साथ साथ अब हमें भी मालूम हो जाता है कि एनी का अपने मॉम डैड के साथ बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ जैक के साथ नाम पाने की वजह से गुस्सा थी। जिसके साथ साथ चार्ली का भी यही हाल था, जिसे जॉनी उसे वक्त जाने से पहले लाइफ का एक एम बनाने का कहता है, ताकि वो आगे बढ़ सके। लेकिन उसे भी पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जिसका सभी के सभी दोस्त ईमेल होने पर मजाक उड़ाते हैं, जिसकी वजह से फादर भी खामोश होकर अपने काम पर लग जाता है, क्योंकि रात के इस टाइम पर अब सब कुछ ठीक जा रहा था। और ऊपर से सारा का सारा रोड भी खाली था, जिसकी वजह से बेनी दोबारा से भी जैक के साथ प्यार में लग जाते हैं, जिस वक्त भी जॉनी के घर में मौजूद था। और उसका माइंड भी जॉनी को लेकर अच्छा नहीं था, जिसके बारे में सुनता एनी के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जैक आज की रात एनी के लिए नहीं बल्कि उसके फादर के लिए आया था, ताकि उन्हें मार सके, क्योंकि इन दोनों के प्यार में सिर्फ और सिर्फ मसला था ही फादर का। जिस सब के बारे में फादर को बिल्कुल भी पता नहीं था कि हमारे घर में भी एक किलर मौजूद है, जिसके साथ साथ शहर में भी ये काम शुरू हो चुका था, जिसके अंदर सभी लोग अब मारने पर तुल रहे थे। और सैम जैक का भी यही हाल था, जिसे एनी रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन काम नहीं बनता, क्योंकि वो फिर भी साइड अपने प्यार की ले रही थी। जहाँ पर चार्ली अब कैमरा में लोगों को मरता हुआ देखकर भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था, जिसकी वजह से एक जख्मी आदमी इनसे मदद मांगने की भी बहुत कोशिश करता है, ताकि वो मुझे घर में एंटर होने दे। जिसके लिए चार्ली तो वहीं पर ही मान जाता है, जिसे जरा भी पता नहीं था कि अब मैं कौन सी गलती कर रहा हूँ। जिसको लेकर अब उसका फादर भी बहुत गुस्से में था, और वो जॉनी आदमी को गन से मारने वाला था, तो बीच में जैक उल्टा जॉनी पर ही हमला कर देता है। जिस सब का जॉनी पर तो बिल्कुल भी असर नहीं होता, लेकिन जैक भी बच नहीं पाता, जिसकी उसी वक्त गोली लगने से जान चली जाती है। जबकि इनकी बातों के दर क्लियर को भी चार्ली ने अपनी सीक्रेट जगह पर छुपा दिया था, ताकि वो फादर के हाथों से बच जाए, और वो इसके बारे में बता भी कुछ नहीं रहा था, जिससे फादर की परेशानी में और भी इजाफा हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाए। जिसकी वजह से गन लेते ही उसे ढूंढने के लिए आगे की तरफ चला जाता है। और ऊपर से अमरान भी चार्ली को वहीं पर छोड़े एनी के पास पहुंच जाती है, जिसकी हालत देख के मरने की वजह से बहुत ही खराब थी, और वो अपनी हरकतें भी पागल की तरह कर रही थी, जिन्हें जरा भी पता नहीं था कि हमारी गलती से क्या हो सकता है, क्योंकि अब सैम को मारने वाले लोग भी इनके घर में पहुंच चुके थे, ताकि उसे मार का बदला ले सकें, जिनकी एक बहुत ही बड़ी तादाद थी। और वो मुतालबा भी एक ही चीज का कर रहे थे कि हमें सैम दे दो, जिस सब के बाद हम बिना कुछ कहे वहां से चले जाएंगे। जिनकी
लेकिन बस ऐसा से परेशानी में और भी इजाफा होता जा रहा था, क्योंकि धोनी नहीं जानता था कि सैम इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, और ऊपर से वो लोग भी इन्हें मारने की धमकी दे रहे थे, जिसकी वजह से मोहन तो बहुत ही डर जाते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि एक आदमी की वजह से हमारी फैमिली को कुछ हो। जिसके लिए फादर किसी भी हाल में सैम को ढूंढने का कहता है, जो ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मेरे साथ सारा भी चले। लेकिन बच्चों की बात आने पर दोनों एक साथ ही सैम को ढूंढने में लग जाते हैं, ताकि उस आदमी को किलर्स के हवाले करते अपनी जान बचा सके, जिन्हें कैमरा में देखकर चार्ली खुद भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि उन लोगों ने अब इनके घर को भी एक पार्क समझ लिया था, जिसकी वजह से वो अपने ही मॉम डैड से बचने के लिए सैम को रास्ता दिखाने लगता है, ताकि वो उसे ढूंढ ना सके। जिसके लिए वो इस्तेमाल भी अपना बेबी वाला खिलौना करता है, ताकि सैम की जान बचा सके, और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है, क्योंकि चार्ली ने मॉम के आने से पहले ही सैम को अपनी एक और सीक्रेट जगह पर छुपा दिया था, जिसे ढूंढ पाना मॉम डैड के लिए भी बहुत मुश्किल था, और ऊपर से किलर का भी अब इन पर दबाव बढ़ता जा रहा था, जिस बात को यकीन कराने के लिए कि अगर मुझे वो आदमी ना मिले तो मैं तुम्हारी फैमिली को भी मार दूंगा। बिल्कुल उसे वो जॉनी के सामने ही अपने एक साथी को मार देता है, जिसकी वजह से एक फादर होने के नाते जॉनी कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि चार्ली उन्हें किसी भी चीज के बारे में नहीं बता रहा था, जिसकी गलती ने अब इनको खतरे में डाल दिया था। जो उसी वक्त बहनी के करीब गुजरने पर बाहर निकलते ही गले पर चाकू रख देता है, ताकि ये सभी मुझे उनके हवाले ना करें, और जॉनी को भी अपनी बेटी बचाने के लिए उसकी बात माननी पड़ती है, जो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि सैम मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाए। और इसी के साथ अब वहीं पर मॉम भी पहुंच जाती है, जिसको शूट करता देखते ही सैम उसी वक्त एनी को बेहोश करते आगे की तरफ भागने लगता है, लेकिन छोड़ने वाला तो जॉनी भी उसे नहीं था, जिसे आखिर में पकड़ते वहीं पर ही वो बुरी तरह बांध देता है, ताकि किलर के हवाले कर सके। जिस सब के दौरान खुद को छुड़ाने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन जॉनी उसकी एक नहीं सुनता, और ये उसे जख्मी हालत में और भी ज्यादा जख्मी करने लगते हैं, जिस दर्द को वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, और उसी के साथ दोनों हस्बैंड वाइफ उसे चेयर के साथ बांध देते हैं। लेकिन जल्दी उन्हें एहसास हो जाता है कि अब हमारे और उन किलर्स में भी कोई फर्क नहीं रहा, जो सभी के सभी सैम को अपना बदला लेने के लिए मारना चाहते थे, और अब ये फैमिली भी उसके साथ यही कुछ कर रही थी, जो अपने बच्चों को बचाने के लिए उसे किलर के हवाले मरने के लिए कर रहे थे। जिस सब की वजह से लेट होने पर अब किलर्स ने भी डोर तोड़ने का ठान लिया था, जिसकी वजह से जॉनी अब अपने बच्चों को बेसमेंट में छुपने का कहते ही खुद सारा के साथ फाइट करने के लिए गन्स उठा लेता है, ताकि उन्हें एक एक करते मार सके। जिसकी वजह से अब उन्होंने भी अंदर आने के लिए विंडोज और डोर तोड़ दिए थे, जिन सभी को जॉनी अंदर आने के बाद एक एक करते मारता भी जा रहा था, लेकिन वो सभी के सभी बिना किसी को देखे पूरा घर तोड़ते जा रहे थे, जिसमें उनके साथ लड़कियां भी शामिल थे। और इसी वजह से एक आदमी जो ही चार्ली को मारने लगता है, तो पीछे से जॉनी आता ही उसे वहीं पर मार देता है। इस सब के साथ साथ बारी थी एनी की, जो खुद भी डर के मारे टेबल पे छुपी हुई थी, और जॉनी भी सब के बाद एक एक करते सभी को मारता जा रहा था, लेकिन उनकी तादाद बहुत ही ज्यादा थी, जिसकी वजह से वो दो के सामने आने पर उनके साथ लड़ने भी लगता है, जिसमें एक को मारने के साथ साथ वो दूसरे को भी ऑलमोस्ट मारने ही वाला था कि तभी पीछे से किलर आते ही जॉनी को भी वहीं पर चाकू के साथ मार देता है। जो सीन बहुत ही सैड था, लेकिन जल्द बैठे हुए किलर्स के पास भी इनकी नेबर पहुंच चुकी थी, जिन्होंने वहां पर मौजूद सभी को मार दिया था। और इसी के साथ जो ही दो सारों को पकड़कर मारने लगते हैं, तो बीच में उसकी नेबर अपने साथियों के साथ आता ही उन्हें भी मारकर सारों को बचा लेते, और ऊपर से उसका अपने हस्बैंड को देखकर भी बहुत बुरा हाल था, जिन्होंने आज की रात को कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। जिसकी वजह से अपनी फैमिली के साथ मिलते ही जॉनी की भी वहीं पर डेथ हो जाती है, जहाँ पर वो सभी के सभी इन तीनों को भी एक साथ पकड़कर बांध देते हैं, क्योंकि वो इन्हें भी बचाने के लिए नहीं आए थे, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसों को ही चोरी करना था। जिसकी वजह से इन तीनों को एक साथ बांधते ही प्रेयर करने लगते हैं, और बस इन्हें मारने ही वाले थे कि तब भी अचानक से सैम आता है, इन सभी को एक साथ वहीं पर मार देता है, और बाकी बचे लोगों को वहीं पर अपने साथ बिठा देते हैं, क्योंकि वो सभी के सभी आज की अर्ग पार्टी को एंजॉय करने के लिए ऐसा कुछ कर रहे थे। जिस सब की वजह से सारा एक को तो बहुत ही गुस्से में आकर जख्मी कर देती है, जिसके बाद अब सुबह होते ही सभी के जाने के बाद सैम भी वहाँ से चला जाता है, और ये भी तीनों एक साथ अब अपने फादर की डेथ के बाद घर से बाहर देखने लगते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एवा नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो एक होटल के अंदर वेटर का काम कर रही थी, जिसकी वजह से वो एक आदमी से पैसे लेने के बाद अपने साथियों के पास जाते ही बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आज फर्ज की नाइट से जहाँ पर लोगों का एक दूसरे को मारना फ्री था, और ऊपर से वो तीनों थे भी बहुत ज्यादा डरे हुए, जिसकी वजह से तीनों को आखिर में काम से छुट्टी भी मिल जाती है, और ये तो बिना रुके वहाँ से निकल कर घर की तरफ रवाना हो जाते हैं, जिसे रास्ते में इससे भी बुरे हालात नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी के सभी लोग अपनी शॉप्स क्लोज करने के साथ साथ कुछ आदमी को भी तंग करने लगते हैं, जिन सभी को इग्नोर करते ये भी आखिरकार अपने घर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इसके नेबर डेगो का भी यही कुछ हाल था, जिसकी बुरी नजर देखकर ये खुद भी उसी वक्त अपने रूम में चली जाती है, जहाँ पर अब हमें एवा की छोटी बहन केली और उनका फादर एरिक देखने को मिलता है, जो दोनों नीज पर कार्मेलो नाम के एक आदमी को देख रहे थे, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ पर्जनेट में पुअर लोगों को मारने वाले आदमी को सजा देना था, जिसकी वजह से वो आज की रात ऐलान भी कर देता है कि मैं यहाँ पर निकलूंगा। और इसी के साथ हमें ये भी मालूम होता है कि एवा की फैमिली पर्जनेट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, और इसी वजह से
फादर रात आराम के साथ गुजारने के लिए ऊपर सोने के लिए चला जाता है, लेकिन इन दोनों बहनों से मिलकर जाना एक नया काम था जिसे वो खुद भी समय नहीं पा रही थी, क्योंकि फादर अब तैयार होते ही बाहर निकल कर गाड़ी में बैठते वहाँ से चला जाता है। जिसकी दूसरी साइड पर अब हमें भी लियो नाम का एक और आदमी देखने को मिलता है, क्योंकि ये कहानी 3 कैरेक्टर्स पर चलने वाली थी जो बिना किसी से घबराए अपनी गन साफ कर रहा था। और इसी वक्त हम सामने ग्रेस नाम के आदमी की पिक्चर भी देखते हैं, जिससे साफ ज़ाहिर हो जाता है कि वो आज की रात इसे ही मारने वाला है, जिसके लिए उसकी एक्स वाइफ भी लियो को मना करती है। लेकिन उस पर बातों का जरा भी असर नहीं होता, क्योंकि इस आदमी ने लियो के बेटे को पिछले साल एक्सीडेंट में मार दिया था, जिस पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन न होने की वजह से लियो इसे मारने वाला था। और इसी वजह से उसकी वाइफ भी अलग हो गई थी, जो गुस्से में आकर उसी वक्त अपनी गाड़ी लेते रोड पर निकल पड़ता है। जबकि तीसरी तरफ हमें भी एक कपल शेन और लिज देखने को मिलती है, जो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि हम यहाँ पर रहे, और इसी वजह से मार्केट में सामान खरीद कर शहर से बाहर जाने लगते हैं, जिनका सामना रास्ते में कुछ आदमियों के साथ भी होता है। लेकिन ये इन्हें वहीं पर छोड़े गाड़ी में बैठकर आगे की तरफ जाने लगते हैं, जिनके लिए अब सबसे बड़ा मसला ये था कि रास्ते में जाते ही इनकी गाड़ी वहीं पर खराब हो जाती है, जिसको रिपेयर करने वाला भी कोई नहीं था। और ऊपर से ये काम भी जानबूझकर उसी रास्ते में मिलने वाली टीम में किया था, जिसकी वजह से इनकी परेशानी तो सबसे बढ़कर थी, क्योंकि इन्हें उसी टाइम अब गलियों के अंदर भटकना पड़ता है, जो जानते थे कि अगर हम यहाँ से बाहर ना निकले तो सामने से आने वाले बाइकर जिन्हें मार देंगे, जिसकी वजह से वो कैनी पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान थे। जहाँ पर अब उसी वक्त एक बेल बजने के साथ साथ पर्जनेट भी शुरू हो जाती है, जो बाकी सबसे अलग थी। और इसी के साथ शहर में मौजूद सभी लोग अपनी टीम बनाकर लोगों को मारने लगते हैं, जो सीन ही बहुत ज्यादा डरावना था। और एक आदमी तो अपनी गाड़ी में मशीन गन सेट करते ही लोगों को भूनता जा रहा था, जिन सभी को भागते देखकर शेन और लिज का भी बहुत बुरा हाल था, क्योंकि इन्हें तो छुपने के लिए भी कोई जगह नहीं मिल रही थी। ऊपर से केली को भी डैड के रूम में जाने पर एक लेटर मिल जाता है, जिसके अंदर उनके जाने की वजह लिखी हुई है, जिन्होंने खुद की जान देकर अमीर लोगों से कुछ पैसे लिए थे और वो गरीब लोगों को कुछ पैसे देकर अपनी पर्जनेट एंजॉय करते थे, जिसको सुनकर ये दोनों तो बहुत ही डर जाते और रोने के सिवा कुछ कर भी नहीं सकते थे। जहाँ पर अब इनके बारे में भी एक टीम को पता चल गया था, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर सभी गनमैन निकलते ही बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं, जिन्हें इनका नाइबर पहले से ही बहुत ज्यादा तंग कर रहा था। और वो जो ही आगे जाने लगता है तो अब इस टीम ने भी उसे ढूंढ कर रख दिया था, जिससे ये और भी ज्यादा डर जाती है। लेकिन यहाँ पर सीन ही कुछ अलग था, जो इन्हें पकड़ने के बाद मरने की बजाय वहीं पर ही घसीटते गाड़ी के अंदर डाल देते हैं। और इस सब को लियो खुद भी देख लेता है, जिसने उसी वक्त अब गाड़ी से बाहर निकलते ही इन सभी लोगों को एक साथ मार दिया था। और इसी वक्त एवा और कैली को साथ लेकर जो ही गाड़ी में जाता है तो वहाँ पर शेन और निज पहले से ही मौजूद था, जिन्हें देखकर वो उसी वक्त ही गुस्से में आकर बाहर निकलने का कहता है, जो फाइट के दौरान अंदर आ गए थे। लेकिन जल्दी मशीन गन वाले आदमी को हमला करता देखते सभी को गाड़ी में बिठाकर आगे बढ़ने लगता है, जिनकी गाड़ी पर उसने फायरिंग भी बोलता कर दी थी। और ये तीनों भी अब एक साथ मिल चुके थे, जिसकी वजह से जो ही कुछ टाइम के फासले पर आगे जाते हैं तो इनकी गाड़ी भी वहीं पर खराब हो जाती है, क्योंकि उसके इंजन के अंदर बुलेट्स लग चुकी थी, जिसकी वजह से लियो सभी को बाहर निकालने के बाद उसी वक्त एक गन दे देता है ताकि सभी अपनी हिफाजत कर सके। जो भी जाने लगता है तो सभी उसे रोकने का कहते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि लियो के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिसकी वजह से एवा उसी वक्त लियो को अपने एक दोस्त के बारे में बताती है, जिसका घर भी यही पास में था, जो उसे वहीं तक ले जाने के लिए गाड़ी देने का कहती है। और ये डील लियो को भी बुरी नहीं लग रही थी, जिसकी वजह से सभी को अपने साथ लेते ऐसा से आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पर चारों तरफ बस किलर्स के सिवा कुछ भी मौजूद नहीं था। और ये भी उन सभी से छुपकर रास्ता से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जल्दी शेन का पाव वहीं पर लगे एक ट्रैप के अंदर फंस जाता है, जिसे बचाने के लिए लियो वहाँ पर मुझे सभी किलर्स को मारने लगता है। और उसी वक्त शेन के पाव को छुड़ाते ही सभी दोबारा से आगे बढ़ने लगते हैं, जिनके पास बाकी भी सिर्फ 6 आवर्स मौजूद थे और आगे तो बस खतरे के सिवा कुछ भी नहीं था। जिन सभी को पार करने के साथ साथ ये भी आगे बढ़ते जा रहे थे, जहाँ पर इन्हें रास्ते में एक आदमी की डेड बॉडी भी देखने को मिलती है, जिसे किसी ने मार कर बिल्डिंग के साथ लटका दिया था। ये भी सब के बाद आगे बढ़ते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत से लोगों की एक साथ डेड बॉडी मौजूद थी, जिन्हें खुद भी वहीं पर एक दूसरी टीम ने आकर मार दिया था। और इनके पास तो पूरे शहर के कैमरा सिस्टम भी मौजूद थे, जहाँ पर अब ये भी उसी वक्त एक और टीम को आता देखते आगे की तरफ निकल जाते हैं, जिनके पास एक ट्रक भी मौजूद था, क्योंकि ऐसे और भी ट्रक शहर के अंदर घूम रहे थे जो सभी लोगों को पकड़कर अपने साथ ले जा रहे। तो इन्हें भी उसी वक्त आगे जाते कुछ ऐसे लोग भी देखने को मिलते हैं जिन्होंने खुद को डस्टबिन के पीछे छुपाए हुए था, जिन सभी को ये भी बिना कोई कहे आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन जल्द अब उन पर भी बुरा टाइम आने वाला था, जिनके पीछे कुछ लोग आते ही सभी छुपे हुए लोगों को आग लगाकर बाहर निकालते ही मारने लगते हैं। और इस सब के बाद उनका मुकाबला भी लियो की टीम के साथ हो जाता है, जिन्होंने लड़ने के बाद उन सभी को मार तो दिया था, लेकिन इसी भी शेन को एक गोली लग चुकी थी, जिसकी वजह से ये सभी उसकी बैंडेज करने के बाद बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि अब एवा की दोस्त का घर भी करीब था, जिसके अंदर जाते वक्त अब कैमराज ने भी देख लिया था। वो बिना रुके अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एवा की दोस्त अपनी पूरी फैमिली के साथ इनका वेलकम करती है। और उसी वक्त सभी शेन की बैंडेज भी कर देते हैं ताकि उसका ब्लड ना बहे।
है, जिसकी वजह से लियो अब तैयार होने के बाद जो ही गाड़ी की चाबियां मांगने लगता है। तो ये सब कुछ एवा का यहाँ तक पहुँचने के लिए एक प्लान था, जिसकी वजह से उसने लियो से झूठ बोला और वो भी इस बात पर गुस्सा तो बहुत था लेकिन कुछ भी नहीं कहता। जिसके जाने पर अब उसी वक्त एक लड़की गन लेते ही एवा के दोस्त को मारने के साथ साथ अपने हस्बैंड पर भी फायरिंग करने लगती है, जो जान चुकी थी कि मेरा हस्बैंड उसके साथ अटैच है। और यही सब कुछ देखने के बाद लियो भी किसी तरह करते है शेन और लिज को बाहर निकल कर डोला कर देता है। और अब ये सभी के सभी भी बेसहारा थे, जिनकी दूसरी साइड पर अब एक और टीम भी मारने के लिए तैयार थी, जिन सभी से लड़ना लियो के लिए भी बहुत मुश्किल था क्योंकि उसके अंदर लोग बहुत सारे मौजूद थे, जिसकी वजह से ये दोनों जो ही आगे जाने लगते हैं तो लियो किसी भी हाल में इन्हें भागते वक्त रुकने से मना करता है, क्योंकि इस बार टीम में भी फुल ट्रेंड लोग मौजूद थे, जिसकी वजह से बीच में अब शेन और लिज को मिलने वाली टीम आते ही काम खराब कर देती है। जिसके बाद सभी ने पकड़ते ही गाड़ी में डालने के बाद अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन लियो पर किसी भी चीज का डर नहीं था। जिसके बाद अब वो लोग भी इन्हें एक आदमी के पास ले जाने के बाद बेच देते हैं, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। लेकिन जल्दी इस रास्ते में पर्दा उठ जाता है, जो लोग अब इन सभी को एक साथ लेकर स्टेज पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कपड़ा हटाने की देर थी कि उसी वक्त हम इस शहर के सभी अमीर लोगों को एक साथ देखते हैं जो अपनी पर्जनेट बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते थे, और इसी वजह से ही किलर्स के पकड़े हुए लोगों को खरीद कर मार देते हैं। और अब इनकी गोली लगने के बाद सभी को एक साथ रूम में छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर सभी मारने वाले अपना मास्क पहनते उसी रूम में लेंस लगाकर पहुंच जाते हैं, जिसके अंदर अंधेरा होने पर सिर्फ वो खुद ही देख सकते थे। लेकिन लियो भी रुकने वाला नहीं था, जो अपनी पूरी टीम को एक साथ छुपाता ही खुद आगे आने वाला है, किलर को मार कर उसका चश्मा छीन लेता है, जिसके बाद वहीं पर इन सभी को एक एक करते मार देता है, जिन्हें बाहर खड़े बाकी लोग भी देखते बहुत ज्यादा डरे हुए थे। और इसी के साथ अब ये भी लोगों को मारने के बाद उन लोगों के साथ लड़ने लग जाता है, जिन्होंने अब और भी लोग अंदर भेज दिए थे। लेकिन लियो किसी से डरने वाला नहीं था, जो उसी वक्त अब एक ब्लास्ट के साथ वहाँ पर मौजूद सभी गार्ड को एक साथ मारने लगता है, और बस खुद भी सभी फंसने वाले थे कि उसी वक्त अब एंट्री होती है कहानी के शुरू में दिखाए जाने वाले कार्मेलो जोहन की, जो इन सभी को बचाते ही आखिर में गन लेकर आगे की तरफ जाने लगते हैं, और वो अब रास्ते में आने वाले किसी को भी नहीं छोड़ते। और अब इस सब के बाद लियो भी सभी को एक साथ बाहर ले आने के बाद खुद उसी ग्रेस के घर के सामने पहुंच जाता है, जिसके बाद गन साथ लेते ही घर के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो अपनी बीवी के साथ सो रहा था। लेकिन जल्दी अब हम लियो को दोबारा से वापस आता हुआ देखते हैं, जो ऐसे लग रहा था जैसे बदला ले लिया, और जिसको उसी टाइम पीछे से मशीन गन वाला आदमी आते ही शूट कर देता है, और बस मारने ही वाला था कि तभी पीछे से ग्रेस आते उसे मार देता है, जहाँ पर हमें भी मालूम होता है कि लियो ने ग्रेस को माफ कर दिया था, और इसी के साथ अब उसने भी लियो की जान बचाकर बदला पूरा कर दिया, जिसकी वजह से अब सभी के सभी करीब आते ही लियो को जिंदा देखकर बहुत हैप्पी थे। और उसी वक्त अपनी गाड़ी में साथ लेते ही हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर अब पुलिस वाले भी शहर देखने के लिए पहुंच चुके थे। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।